धमतरी शहर में पिछले दिनों हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित की। धमतरी पुलिस ने मामले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए चोरों ने कई चोरियों की वारदात को अंजाम दिया था। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले हरियाणा और छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, जिसने धमतरी में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले का खुलासा करते हुए एसपी धमतरी ने बताया कि 26 मई को शहर के मैत्री विहार कॉलोनी के एक घर में चोरी की घटना घटी। चांदी के जेवरात सहित नगद पर हाथ साफ करने चोरों की पता तलाशी की जा रही थी। इसी दरमियान तकरीबन 500 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस चोरों तक पहुंच पाई, जिन्हें दुर्ग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार में आए चोरों से नगद और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 पहिया और 2 पहिया वाहन को जब्त किया गया। गिरोह का मास्टरमाइंड दुर्ग जिले का रहने वाला है, जो कि पूरी चोरी की घटना को प्लानिंग करता था, जिसमें हरियाणा करनाल के रहने वाले 2 चोर भी शामिल होकर सोने मकान की रेकी करते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। एसपी ने बताया कि धमतरी सहित महासमुंद, कवर्धा और राजनांदगांव सहित कई जिलों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। अब मामले में चोरों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये थी धमतरी के कोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट। 26 तारीख को धमतरी में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें मैत्री विहार में एक निजी व्यक्ति के घर में करीब 2 लाख रुपए के चांदी के आभूषण और कुछ कैश का जो पुलिस चोरों ने चोरी कर लिया था। जब हमें जानकारी मिली तो उसके बाद में हमने साइबर की टीम का गठन किया और उससे जांच पड़ताल करी। जब इन लोगों को ट्रेस किया गया तो उसके बाद हमें ये ज्ञात हुआ कि ये जो चोर हैं, इसके अतिरिक्त ये 3 चोरी भी उससे पहले कर चुके थे। एक कवर्धा में, एक बसना में और एक महासमुंद में। और यहाँ से जाने के उपरांत में इन लोगों ने राजनांदगांव में चोरी करी। इसके उपरांत जब हमने पूरा तस्दीक करी तो करीब हमने 500 सीसीटीवी कैमरा को खंगाला है। और जितना मेरी अगर जानकारी ठीक है तो करीब 500 किलोमीटर हमारी टीम ने जितने भी सीसीटीवी कैमरा मिले और जितना भी तकनीकी सहायता हो सकती थी पूरे को कवर किया है। उसके उपरांत में जब पूरा स्पष्ट हुआ तो पता लगा कि इसमें से जो मुख्य व्यक्ति है विक्की वर्मा, ये पूरा योजना बनाता था। और इसके 3 सहयोगी हैं, शेख फैजल, कार्तिक वाल्मीकि और विशाल वाल्मीकि, जिनके माध्यम से पूरी चोरी घटना को अंजाम देता था। इसमें से विक्की वर्मा ये भिलाई का स्थानीय रहने वाला है, साथ साथ शेख फैजल भी इसी का साथ में लगातार काम करता है। बाकी जो 2 आरोपी हैं, कार्तिक वाल्मीकि और विशाल वाल्मीकि, ये दोनों करनाल के रहने वाले, हरियाणा के। तो एक प्रकार से ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि अलग अलग जगह पर घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उस चोरी के उपरांत में जो भी आभूषण मिलते थे उसको, ये सुनार है लालाराम साहू करके छावनी दुर्ग का, जिसको ये सारी सामग्री को बेच देते थे। हमने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है वर्तमान में। और इनके पास से जो अभी तक हमें सामान मिला है वह 6,64,000 रुपये का है, जिसमें इन लोग से सोने चांदी के जेवरात हैं जो अलग अलग घटनाओं में थे। इसके अतिरिक्त एक गाड़ी है जिस गाड़ी का ये प्रयोग करते थे चोरी के लिए और यहाँ से भागने के लिए। मोटरसाइकिल है जो कि इन्होंने चोरी की रकम से पटाकर के ली है। और कुछ कैश मिला है जिसको अभी आप सभी लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। ये चोरी करने के लिए इसमें से 3 लोग अपना मुंह चेहरा ढक करके आते थे, मोटरसाइकिल पर सवार होकर के। बाद कहीं पर भी किसी भी घर में उनको दिखता था कि सीसीटीवी इत्यादि नहीं है या आसपास में उतनी सक्रियता नहीं है और ताला बंद है, तो तत्काल अपने औजारों के माध्यम से ताले को तोड़ते थे और 10-15 मिनट के अंदर ही जितना भी कुछ भी मिलता था उसको लेकर के तत्काल वापस हो जाते थे। इन्होंने बेस जो मुख्य आरोपी विक्की वर्मा, उसी के घर को बनाया हुआ था, उसी की मोटरसाइकिल का प्रयोग भी कर रहे थे। मोटरसाइकिल में चोरी करने के उपरांत में ये लोग गाड़ी में शिफ्ट हो जाते थे और गाड़ी में शिफ्ट हो जाने के उपरांत में कहीं पर भी सुरक्षित जगह पर 2-4 दिन इंतजार करते थे कि पुलिस को जो पीछा कर रही हो वह शांत हो जाए। फिर 2-4 दिन के अंतराल में ये लोग फिर घटना करते थे। तो अभी आज जो हम खुलासा कर रहे हैं, 5 चोरियों कर रहे हैं, महासमुंद, बसना, कवर्धा, धमतरी और राजनांदगांव। अभी पूछताछ चल रही है, हो सकता है और भी चोरियों का खुलासा हो। ये जैसा इसमें जो करनाल वाले लोग हैं, हरियाणा वाले लोग हैं, ये पहले भी चोरी कर रहे हैं। अभी इन लोगों के हम क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। जो मुख्य आरोपी विक्की वर्मा जो योजना बनाया है, अभी तक इसके बताए अनुसार इन लोगों ने 5 चोरियां करी हैं अभी हाल में, जो कि पिछले 15 दिन के दौरान ही है। हिस्सेदारी देते थे, जैसे कि 4 लोग हैं तो 4 लोग बराबर हिस्सा बांट लेते थे। अभी तक हमें उसमें स्पष्ट नहीं हुआ है। इस पे हमने दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा था। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका भी जल्दी खुलासा हो।
बड़ी कामयाबी को मिली है तलाशी को पकड़ाया है। तो आपकी टीम उन्होंने पकड़ा इनको किस तरह से बता रहे हैं तो इनको अपनी टीम को भी इनाम है। जी, हमने टीम के लिए पहले से इनाम की घोषणा की हुई थी, है ना, और आईजी साहब से भी निवेदन किया है कि इन लोगों ने लगातार नौतप्पा के दौरान 7 दिनों तक सैकड़ों कैमरा खंगाले हैं। मैंने फोटो देखे इन लोगों के कि जो ऊंचे ऊंचे कैमरे लगे होते हैं रिकॉर्ड निकालने के लिए, ये लोग सीढ़ियों पर चढ़ करके इन लोगों ने पूरे रोड पर कैमरे को सर्च किया है। मतलब मुझे खुद लग रहा था कहीं कुछ बीमार ना पड़ जाए, परंतु ये लोग हिम्मत नहीं हारे और मैं बोल रहा था कि हो सकता है निकल पाए, नहीं निकल पाए, परंतु सन्नी विशेषकर कॉन्फिडेंट था कि नहीं निकलेगी। अंतिम दिन हमने भी सोच लिया था जब ये पकड़े गए उससे पहले कि अब नहीं हो पाएगा। इन लोगों को क्लू अच्छे मिल गए, अब मेहनत करी है तो सफलता भी हाथ लगी है, ऐसा हुआ है। तो आईजी साहब की तरफ से भी और मेरी तरफ से दोनों तरफ से इनाम ढाए गए। चोरियों को लेकर व्यापारी भी आपसे मिला था जी, और कुछ व्यापारी और तैयारी कर रहे थे चोरी को नियंत्रित करने की। क्या माने कि लगाम अभी हाल ही में कई चोरियां हुई थी, जिसमें से हम लगातार चोरियों को निकाल भी रहे हैं। दूसरा, मैं भी अपील यही करूंगा कि जो हाल ही में घटनाएं हुई उसमें अधिकतम में ऐसा हुआ है कि ना तो उस घर में कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना ही आस पड़ोस में कोई सीसीटीवी कैमरा था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मेहनत हो जाती है। दूसरा, चोर ये देखता है कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगे हुए हैं, तो बिना चौकीदार के भी चौकीदारी तकनीक आजकल कर पा रही है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं धमतरी के सभी लोगों से अपील करूंगा कि जहाँ कहीं भी संभव हो सके सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा को लगाएं, उससे हमें सहयोग भी मिलता है और चोर भी ऐसी जगह से बचते हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है।